प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से इस संगति में, मैं आराधना संगति में आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जैसे कि हम बार बार परमेश्वर का पवित्र वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके खोज में लगे रहते हैं जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है। जब परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, जहाँ 2 या 3 जन प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। आज सुबह का वक्त वचन के मनन के लिए हम बाइबल से पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय उसके पहले आयत से लेकर 4 आयत तक। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके पहले आयत से लेकर 4 आयत तक। इस वचन से आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। यहाँ पर इस पत्र को लिखने वाला यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, आदि से हमने जो बातें देखा, आदि से जो बातें हमने सुना, आदि से जो बातें हमने महसूस किया, वो सारी बातें हम तुम्हारे लिए या तुम्हारे सामने अब ये समाचार सुनाते हैं। ये समाचार उस वचन के बारे में है जो आदि में पिता के पास था और हमारे ऊपर प्रकट हुआ, क्योंकि हमारा सहभागिता तुम्हारे साथ है। और हमारा सहभागिता सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, हम सबके, तुम्हारे और हमारा सहभागिता पिता परमेश्वर के साथ और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार 2-3 बातें हमें समझने की आवश्यकता है कि हम इस पृथ्वी पर अकेला नहीं है। क्या कहा मैंने? हम इस पृथ्वी पर अकेला नहीं है, क्योंकि हमारे साथ रहने वाला एक परमेश्वर है जिसके साथ हम सहभागिता रखते हैं। वो परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता रखते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। हमें ये सारी बातें परमेश्वर इसलिए पूरा प्रकट करके देते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का महान योजना के तहत जब परमेश्वर में नए जीवन देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम उद्धार पाते हैं, उनके नाम पर विश्वास करने के द्वारा, हमारा पापों का अंगीकार कर उसे छोड़ देने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हृदय में स्वीकार करने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का उस उद्धार का योजना में एक और बड़ी बात है, जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा कि परमेश्वर ये चाहते कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आनंद में रहे, हमारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का पवित्र वचन में पवित्र आत्मा के फलों के विषय में जब कहते हैं, उसमें से एक फल है आनंद। परमेश्वर ने हमें दिया, जो प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद भी है। We need to develop that. हमारे अंदर जो आनंद परमेश्वर ने दिया है, उससे हमें we need to make that fruit to be
ग्रो, हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जो फल परमेश्वर हमारे जीवन में दिया उससे हमें बढ़ने देना है। कई बार हमारे जीवन के अंदर ये गलती हम करते हैं, हम आनंद की बातें दूसरे कई जगहों पर ढूंढने का प्रयास करते हैं जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके भीतर दिए हैं, उससे पहचानने में हम असमर्थ रह जाते हैं। मेरे आज का वचन की शिक्षा का या प्रचार का विषय ये नहीं है। मेरा विषय ये कि हमने जो देखा वो है आज का वचन के जो बातें। इसमें दो बातें हमें देखने को मिलते हैं, एक तो परमेश्वर ने देखा, एक तो हमने देखा। परमेश्वर ने कुछ लोगों को देखा। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें देखा। बाइबल के अंदर जब हम पढ़कर देखते हैं परमेश्वर ने देखा हुआ कुछ लोगों के विषय में, हम थोड़ा सा उसके ऊपर मनन करेंगे। जब हम उत्पत्ति किताब में जाते हैं, एक व्यक्ति को गर्भ में उदय होने से पहले परमेश्वर ने, उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने देखा। वो और कोई नहीं है, याकूब। हम कहते हैं ना, सेनाओं के यहोवा, याकूब के यहोवा, है ना, परमेश्वर। याकूब को परमेश्वर ने जब उसके मां के कोख में पैदा हुआ तब से लेकर देखा। अब इसके हिस्ट्री को जब देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, इस प्रकार वचन में हमें देखने को मिलते हैं कि इसहाक के शादी हो गया। किसके साथ? रिबेका के साथ, है ना। रिबेका के साथ शादी होने के बाद 20 साल तक उनके जीवन में बच्चा पैदा नहीं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इसहाक 20 साल जब पूरा होने पर, जब बच्चा नहीं हुआ, 20 साल के शादीशुदा जिंदगी में जब बच्चे नहीं हुए, तो परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, इसहाक उठकर यहोवा परमेश्वर से, अपना पिता इब्राहिम का परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्या दिया? उसके प्रार्थना को सुना और रिबेका के कोख को खोला। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, और वो गर्भवती हो गई। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चे पैदा होने का समय आ गया, रिबेका एक बार इस प्रकार कहती है कि मैं इससे बहुत परेशान हो चुका, क्योंकि ये बच्चे, क्योंकि उसके पेट में जुड़े बच्चे थे, से मैं परेशान हो चुका। तो परमेश्वर को वायदा वहां पर जब वो परेशान होकर, तंग होकर परमेश्वर जब प्रार्थना करती है रिबेका, तो परमेश्वर कहते कि मैंने याकूब को चुना है, मैंने याकूब को देखा है और मेरा वायदा उसके साथ है, वो पृथ्वी में महान होंगे। उसके द्वारा जो वायदा मैंने इब्राहिम के साथ किया, वो वायदा मैं पूरा करने वाला हूं। परमेश्वर अगर किसी को देखते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अवश्य एक वायदा भी देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एवं किसी को नहीं देखते हैं, एवं किसी को नहीं बुलाते। अगर परमेश्वर ने आपको देखा है, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो परमेश्वर ने कुछ वायदा भी आपको दिया है। इस वायदे को पहचानने की जरूरत है। जब याकूब जन्मा, याकूब को जीवन में वायदा के विषय में बार बार उसका माँ से बोलती रही, और एक ऐसा समय आ गया, पिता ने आशीष देना था बड़े बेटे को, तो याकूब है ना, अपने माँ के कहे अनुसार धोखे से सारे आशीषों को हासिल कर लेता है। लेकिन धोखा करने का कारण उसे वहां से भाग निकलना पड़ता है, अपने जान बचाते हुए भाग निकलना पड़ता है। एक जगह पर जाकर वो रह जाते हैं, वहां पर उस जगह का नाम लूज रखा गया था, जहां पर परमेश्वर, यह विश्वास किया जाते थे कि वहां पर परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जब वो वहां पर गया, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, जब वो वहां पर पहुंचा, अंधेरा हो गया, रात हो गया, सूरज अस्त हो गया, उसने एक पत्थर उठाया, सिरहाना बनाकर लेट गया। जब लेट गया, वहां पर लिखा है कि उसने एक दर्शन देखा। दर्शन क्या है? स्वर्ग से पृथ्वी तक पहुंचने वाला एक सीढ़ी, और उस सीढ़ी में से क्या हो रहा है? स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। मैंने पिता परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे इस बात का अर्थ समझाओ, इसका अर्थ क्या है?
क्यों आपने ये दर्शन याकूब को दिया? परमेश्वर ने मुझसे कहा दर्शन मैंने इसको इसीलिए दिया, उसे ये बात मैं याद दिलाना चाहता था कि तुमने मेरी ओर से वायदा प्राप्त किया है। चाहे दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाए, तुम इस जगह से भाग निकलना भी पड़े, तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ने वाला नहीं है। जब याकूब भाग निकला, स्वर्गदूतों ने मेरे पास आकर कहने लगा, देखो तुमने इसको वायदा दिया था, अब इसका हालत क्या हुआ है, ये जंगल में अकेला पड़ा हुआ है, वैसे जगह पर पड़ा है जहां पर लोग ये विश्वास किया जाता है वहां पर परमेश्वर है नहीं, उसका मदद करने वाला कोई नहीं करके मुझसे स्वर्गदूत कहने लगा। तब मैंने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि जाकर एक सीढ़ी रख और उत्तर कर उसके पास जा और उसका हालात का पता लगाकर मेरे पास संदेश पहुंचा। मैं आपसे कहना चाहता हूं 91 भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते कि वो आपके पांवों को ठेस लगने से भी बचा कर रखे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यदि आपको बुलाया है, यदि उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मेरे और आपके जीवन में एक प्रतिज्ञा देकर हर एक वक्त में जीवन के आखिरी समय तक मुझे और आपको संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को देखते हैं, परमेश्वर अगर किसी को बुलाते हैं उसे संभाल कर रखने का सारे इंतजाम भी परमेश्वर करते हैं। याकूब ने सोचा था कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं है। उस वक्त परमेश्वर दर्शन देकर कहते हैं, हे याकूब तुम्हारा पिता इसहाक, तुम्हारा दादा इब्राहिम का परमेश्वर होवा मैं हूं, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। जहां कहीं तू जाएगा वहां पर आशीष पाएगा, कोई भी तेरे विरोध में खड़े होने न पाएगा, और हर एक समय में तेरे साथ मेरे सहभागिता, तेरे साथ मेरे संगति, तेरे साथ मेरे उपस्थिति हमेशा बना रहेगा। आपको और मुझको ये बात पहचानने की जरूरत है, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, पिछले बार जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा, लो दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग। दुनिया आपका साथ नहीं देंगी। कई बार आप जिसको करीबी समझते हैं वो भी आपसे अलग होकर रह जाएंगे। आपकी जिंदगी में होने वाला उत्तल पुत्तल को देखकर शायद लोग ये बोलेंगे कि इसको परमेश्वर ने भी छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर कभी भी आपको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता। जब वो ऐसे परिस्थिति आते, आपको पता है परमेश्वर और भी नजदीक हो जाता है, और भी नजदीक हो जाता है। मेरा परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने याकूब को देखा तो परमेश्वर ने उसे वायदा दिया, और जहां कहीं गया वहां परमेश्वर ने उसे आशीषों से भरपूर किया। आप उस याकूब के जीवन को देखे, कई बार याकूब को अपने आशीषों से वंचित रहना पड़ा। उसके आशीषों को लोगों ने लूटने का प्रयास किया, उसके रिश्तेदारों ने उसके आशीषों को लूटने का प्रयास किया, उसके ससुर ने उसके आशीष को लूटने का प्रयास किया, उसके साले जो है उन्होंने उसके आशीष को लूटने का प्रयास किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, याकूब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें वायदा दिया है, इसीलिए तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं। जितने भी लोग तुम्हारे साथ धोखा क्यों ना करे, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ने वाला और अनाथ छोड़ने वाला, तुम्हें गैर आशीषों में रखने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें आशीषों से भरपूर करने वाला परमेश्वर। यदि परमेश्वर ने एक वायदा आपका साथ किया मेरे प्यारों, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया, ये बात आपको पता है, तो आप जरूर आशीषित होंगे। हालेलुया। मैंने क्या कहा? यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीषों को योजना रखा है, वो अपने समय पर पूरा करेगा। दूसरे एक व्यक्ति हैं, जल्दी में बोलना चाहता हूं, जब हम नए में आते हैं, जब हम यूहन्ना और यीशु समाचार पढ़ते हैं, 5 अध्याय में जब पहुंचते हैं, वहां पर एक बंदा है जो 38 साल से बीमार है, एक कुंड के सामने पड़ा था। वो
बीमार चंगा होना चाहता था, चंगाई प्राप्त करने के लिए उस कुंड के सामने थे। जब स्वर्गदूत उतर कर उसे हिलाते थे, जो सबसे पहले उतरता था वो चंगाई प्राप्त करते थे। वहां पर क्या होते, लूले, अंधे, लंगड़े, ये सारे वहां पर पड़े होते। तब ये बंदा भी वहां पर पड़ा था। वचन में लिखा 38 साल से वो बीमार पड़ा था। उस स्थिति को पहचानते हुए यीशु मसीह मंदिर को ओर जा रहे थे, लेकिन उसके पास आकर उससे पूछने लगा, हाँ, क्या आप चंगा होना चाहते? उसने क्या कहा, मेरे पास मेरी मदद करने के लिए, मुझे इस पानी में उतारने के लिए कोई नहीं है। भीड़ में तो रह रहा वो, उसके चारों ओर बहुत सारे लोग, वजन में वही लिखा है, लेकिन वो क्या है, भीड़ में अकेला है। उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे देखा, उसके पास परमेश्वर चल कर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी शायद सोचते कि मैं भीड़ में अकेला हूं, घर परिवार में मैं रहता, दोस्तों के बीच में रहता, बातचीत में करता, लेकिन हमेशा मैं अकेलापन महसूस करता। यदि आप इस प्रकार सोचते हैं, इस प्रकार अपने बारे में सोचते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज चलकर आपके पास आ रहे और आपसे कहते, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो कहते हैं, मेरे मदद करने के लिए कोई नहीं है। जिसका मदद करने के लिए कोई नहीं है, उसका मदद करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता परमेश्वर खुद चल कर आपके पास आता है। आज ये समय आपका पास है, आपको देखते हुए मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका पास आया है। क्या आप कहेंगे मेरे पास कोई नहीं है? तो प्रभु कहेगा, क्या कहेगा, अपनी खाट उठा और चल जा। उसका पवित्र परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार का, जैसे उसने वचन सुना, उसने क्या किया, अपने काट उठाया झट से और चलने फिरने लगा। आपके परिस्थिति को, आपका हालात को बदलने वाला परमेश्वर। यदि परमेश्वर आपको देखते हैं, समझ लेना तुरंत आपके परिस्थिति, आपका हालात बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने सोचा यहां पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वहां उत्तर कर आकर कहने लगा कि मैं तेरा दादा पिता का परमेश्वर होवा, जहां कहीं तू जाएगा वहां तू आशीष पाएगा। यहां पर 38 साल से बीमार बंदे को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझे लगता है कि तेरे मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हारा मदद करने वाला, तुम्हारा सहायता करने वाला, तुम्हें चंगा करने वाला, तुम्हारे शरीरों में शक्ति और सामर्थ्य देने वाला, मैं परमेश्वर खुद चलकर तुम्हारे पास आया। इसलिए क्या करना है, काट उठा चल। आज परमेश्वर आपसे भी यही कहते हैं, अपने काट उठाकर चलो। उस जगह पर पड़े पड़े रोने के लिए आपको नहीं बुलाया, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, ये बोलकर रोने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर चाहते कि आप वहां से उठे और चले फिरे और परमेश्वर का महिमा करें। तीसरा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने देखा, हम ये कहानी अच्छे से जानते हैं, लूका सुसमाचार 19 अध्याय, जक्कई जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, वचन में लिखा, भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पाया। वो हुल्लड़ सुन रहा था, हुल्लड़ देख रहा था, भीड़ को देख रहा था, लेकिन जक्कई के मन के अंदर एक इच्छा था कि मैं यीशु को देखूं। और जक्कई के अंदर ये भी इच्छा था कि यीशु मसीह मुझे ना देखे, मैं यीशु को देखूं, क्योंकि वो पापी इंसान था। भीड़ के कारण देख नहीं पाया। आज मेरी इस आवाज को सुनने वाला शायद आप में से कोई भीड़ के कारण आप जाते हैं, भीड़ भड़ाका वाला इलाके में जाते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का स्तुति आराधना होते हैं, वहां पर आप जाते हैं, लेकिन आज तक अगर पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया भीड़ के कारण, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको अपने आप प्रकट करने के लिए तैयार है। वचन में क्या लिखा है, जिस पेड़ पर जक्कई चढ़ा था उस पेड़ के पास मेरा प्रभु यीशु मसीह आया। उस पेड़ के पास यीशु मसीह खड़े हो गया, ऊपर की ओर देखा और कहा कि जक्कई झट से उतर करा, क्योंकि मैं तुम्हारा घर में जाना चाहता। क्या किसी ने यीशु मसीह को बोला, वहां पर उस पेड़ के ऊपर एक बंदा बैठा है, उसका नाम जक्कई? क्या प्रभु ने कभी कहा, या प्रभु से किसी ने कभी कहा?
या प्रभु से जक्कई बोल के गया था मैं आगे पेड़ में बैठूंगा, मुझे बुला लेना? नहीं। लेकिन जब वो वहां पर बैठा था, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर हमारे नामों को भी जानता है। आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं पहचानता, आपको लगता है कि मेरा नाम कोई नहीं जानता, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का साथ चलना चाहता हूं, लेकिन मेरा साथ देने वाला, मुझे जानने वाला, मुझे पहचानने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपको देखा है वो आपका नाम को भी जानता है। वो ये भी जानता है कि आपके पास एक घर है। हाँ जी, मैंने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ये सब जानते आपका पास क्या है। नहीं समझे आप? आपके गरीबी को परमेश्वर जानते हैं, आपके अमीरी को परमेश्वर जानते हैं, आपके रोगों को परमेश्वर जानते हैं, आप जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया आपके स्वास्थ्य को परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, जक्कई आज मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। जक्कई जट से उतर आता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह उसका साथ जा रहे हैं तो लोग कहते हैं, देखो ये पापी इंसान के साथ उसके घर में जा रहा है। तो वो खड़े होकर कहते हैं, यदि प्रभु मैंने किसी से धोखे से कुछ लिया है तो 4 गुना वापस करूंगा। प्रभु क्या कहते हैं? आज इस घर में उद्धार। जब प्रभु यीशु मसीह आपको देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपको नाम से बुलाते हैं, क्या होता है मालूम है? सिर्फ आपका नहीं, आपका घराने का भी उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप सोचते हैं मेरे घर के लोग उद्धार क्यों नहीं पाया? आप प्रभु से कहे, प्रभु आप मुझे देखे। जब वो अपना अनुग्रह का दृष्टि, कृपा दृष्टि आपके जीवन में उंडेलेगा, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार, प्रेरितों का काम के अनुसार, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, आपका घराना भी उद्धार पाएगा। यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिलाया, सिर्फ आपके लिए उद्धार प्रभु यीशु मसीह नहीं लाया, आपके द्वारा आपका घराने को भी परमेश्वर उद्धार दिलाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत आपसे की है। हालेलुया। आप निश्चिंत रहिए प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार, जो हमने देखा, जो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने आपको देखा है। यू आर प्रीशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नजरों में आप बहुमूल्य है। कई बार आप सोचते हैं ना कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूं कहना चाहते हैं, मैंने तुम्हें देखा और मैंने तुम्हें अनमोल जाना है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, मैंने अपने हथेली पर तुम्हें संभाले रखा है, क्योंकि तू मेरे लिए अनमोल है। कौन है आप? कौन है आप प्रभु के समूह में? यदि प्रभु ने आपको बुलाया है, यदि प्रभु ने आपको देखा है, यदि प्रभु ने आपको चुना है, आपको नहीं पता है आप अनमोल। वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाकर क्या कहते हैं? मैं तेरा घर आना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ सहभागिता रखना चाहता हूं। क्यों? क्यों? प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, मेरे जुआ ले लो, मेरा जुआ सहज है। प्रभु यीशु मसीह का जुआ सहज है, वो किसी को बंधन में नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह बंधुओं को छुड़ाते हैं, आजाद करते हैं। यदि आप बंधन में हैं, आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा से होकर ये नबूवत में आपके लिए करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपको मुक्त करना चाहते हैं बंधनों से। आप यदि रोगी है तो आपको चंगा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, गॉड सीज ओवर यू, जीसस वॉचेस ओवर यू। हालेलुया। यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। यीशु मसीह आपसे यूं कहना चाहते हैं, आज तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे आनंद से तुम भरपूर हो जाए। क्या आप आनंदित है? अगर आनंदित नहीं है तो ये बात समझिए, जब परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा आप चलने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन में निराशा आएंगे, तो ये वचन हमेशा याद रखे, मुझको और आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि हम आनंदित रहे। परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता रखता है।
रोमियो का पत्री में पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। आपको चिंतित होने की जरूरत है। शायद आपका विरोधी आपका रोग होगा, शायद आपका विरोधी आपका ऋण होगा ना, कर्ज। शायद आपके विरोधी आपसे नफरत करने वाले लोग होंगे, शायद आपके विरोधी आपके विरोध में कार्य करने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको देखकर आपको निराशित होने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझको और आपको किससे देखना है? जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको देखा है, जिस परमेश्वर ने मुझको आपको चुना है, जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ वायदा किया है, जो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वाचाओं से ना मुकरने वाला परमेश्वर है। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से, पवित्र आत्मा से मिला उस फल में, उस आनंद में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए पौलुस इस प्रकार बार बार कहते हैं, मैं हमेशा तुमसे कहता हूं, फिर से कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब आप आनंदित हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? आपके शत्रु लज्जित हो जाएंगे। सबसे पहली बात, जब आप आनंदित होंगे आपके शत्रु लज्जित होंगे। दूसरी बात, आपके शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। तीसरी बात, उसको पता लगेगा कि वो जितने भी हथियार आपके विरोध में बनाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप निराशा में नहीं, आप जीवित आशा में भरपूर आनंदित होकर रहते हैं। इसलिए आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे, मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, आदि में जो वचन था हमारे बीच में, जिसने परमेश्वर को प्रकट किया, वो प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। He watches over you। इसलिए मुझको और आपको क्या करना है? हिम्मत बांध कर परमेश्वर की आराधना करते हुए, उपासना करते हुए आनंदित होकर आगे बढ़ना। जब आप आनंदित होकर आगे बढ़ेंगे, आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। मेरे परमेश्वर अपना सहभागिता आपका साथ रखते हैं, और आपको भी दूसरों के साथ सहभागिता करने के लिए लोगों को परमेश्वर आपके साथ जोड़ते जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि परमेश्वर को किसी का चाल चलन भावदार लगता है तो परमेश्वर क्या कहते हैं? उसके शत्रु को भी उसके साथ मित्रता में लाते हैं। मैं इन वचनों को गहराई से सोच रहा था, परमेश्वर के समूह में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर क्या मेरा चाल चलन भावदा हुआ नहीं है? परमेश्वर ने बोला, भावदा हुआ होने का मतलब यही है कि मैंने तुम्हें उद्धार, मैंने तुम्हें जीवन इसलिए दिया कि तुम आनंद में जीवन जियो। जब मैं और आप भावदा हुआ जीवन आनंद से जिएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे शत्रु को भी परमेश्वर मित्रता में लाएंगे, और परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखा है, और प्रभु ने हमारे साथ वायदा किया है। प्रभु हमारे साथ अपना सहभागिता रखते हैं। हमें क्या करना है? ईमानदारी के साथ आनंद में जीवन जीना है। परमेश्वर इस पवित्र वचनों के द्वारा हमें आशीषों पर